Hey guys, welcome to my channel Biology Believe. Today we will study the chapter 13 Organism and Population, and yesterday I was already completed from here, and now today I will teach you the brood parasitism. What is the brood parasitism? So let's come into the NCERT line by line. Brood parasitism in a bird is a fascinating example of parasitism in which the parasitic bird lay its egg in the nest of host and lets host incubate them. अब इसमें ब्रूड पैरासिटिज्म ये है कि जो बर्ड्स है वो अपने अंडा देगी अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के नेस्ट में, और जो होस्ट है वो उस अंडे का देखभाल करेगा. During the course of evolution, eggs of parasitic bird have evolved to resemble the host egg in a size, color to reduce the chance of host bird detecting and foreign and ejecting them in the front nest. अब क्या होता है, इवोल्यूशन के दौरान वो जो दोनों का एग का साइज है, कलर है, वो बिल्कुल सिमिलर हो जाता है. इससे जो होस्ट बर्ड है वो उसको ना रिजेक्ट कर पाता, ना डिटेक्ट कर पाता, ना उसको जज कर पाता ये किसका एग है. ओके, ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ द कुकू, कोयल एंड द क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन स्प्रिंग टू समर एंड वॉच द ब्रूड पैरासिटिज्म इन एक्शन. जो स्प्रिंग टू समर में क्या होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है कुकू और कोयल का, तो दोनों का अंडा एक साथ होता है. तो जो क्रो होता है, कुकू होता है, कोयल, वो अपना एग क्रो के नेस्ट में लेकर देता है, अपने एग को वहाँ दे देता है. तो क्रो उसको देखभाल भी करता है, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि दोनों का कलर और साइज सेम होता है. तो ये बेस्ट एग्जांपल है ब्रूड पैरासिटिज्म का. कम इनटू द कमेंसलिज्म. अब कमेंसलिज्म क्या होता है? कमेंसलिज्म मीन्स एक ऑर्गेनिज्म प्लस में रहेगा, मीन्स बेनिफिट में, और एक ऑर्गेनिज्म ना तो उनको हार्म होगा ना तो बेनिफिट होगा. दैट इज अ न्यूट्रल. So this is an interaction in which one species benefit and other species neither harm nor benefit. और इसका एग्जाम्पल है an orchid growing as an epiphyte on a mango branch and the brancals growing on the back of the wall benefit while neither the mango tree nor the wild rice. इसका जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये है, जो ऑर्चिड्स है वो मैंगो ट्री में ग्रो करते हैं. एपीफाइट्स में उसमें चढ़ने लग जाता है मैंगो ट्री में. तो क्या होता है, इसमें जो ऑर्चिड है वो तो उसका न्यूट्रिशन ले लेता है बाय द मैंगो प्लांट, लेकिन इसमें क्या होता है, इसको कोई घाटा नहीं होता. किसको? मैंगो प्लांट को. और एक और एग्जाम्पल है बार्नेकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वॉल बेनिफिट वाइल नाइदर. और जो बैर्निकल्स है एक ऑर्गेनिज्म है, वो वेल के पिट में, मीन्स उसके जो सरफेस एरिया होता है वहाँ ग्रो करता है. तो इसमें तो फायदा हुआ बैर्निकल्स का, लेकिन वेल को इसमें से ना तो कोई उसको बेनिफिट होता है ना तो ज़्यादा उसको कोई नुकसान होता है. The cattle emigrate and grazing cattle in a close association, a sight you are most likely to catch up if you lie in a farm rural areas. अब क्या होता है, जो कैटल इग्रेट्स होते हैं और ग्रेजिंग कैटल में दोनों में क्या इंटरेक्शन है? क्या होता है, अगर आप जनरली रूरल एरियाज में, विलेज एरियाज में देखे होंगे कि बफेलो और काउ कैटल्स दोनों वेजिटेरियन है, सब जानते हैं. तो उनको क्या रहता है, उनको सिर्फ ग्रास खाना होता है, वो इंसेक्ट खा नहीं सकते. तो इनमें क्या इंटरेक्शन है, जो कैटल इग्रेट है वो जब काउ ग्रेसिंग करते रहते हैं, जब चरते रहते हैं, तो वो सारे ग्रास को खाते हैं. उससे जो इंसेक्ट है वो आसानी से बाहर आने लग जाते हैं. इससे जो बर्ड्स हैं कैटल इग्रेट वो उसको खा लेते हैं इंसेक्ट को. इससे मतलब जो कैटल ग्रेसिंग है उनको कोई हार्म नहीं होता, और सबसे ज़्यादा फायदा हो जाता है कैटल इग्रेट को. उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता उनको, जब वो उनको इंसेक्ट ढूंढना रहता है. तो एंड वही ऑलरेडी बता चुकी. इसका एक अनदर एग्जाम्पल है सी एनेमोन एंड stinging tentacles and clone fish that living among them. The fish get protection from predator which stay away from sting tentacles. The anemone does not appear to derive benefit by hosting them. Clone fish. जो फिश है वो एनेमोन्स के उसमें जाके छिप जाता है, क्योंकि
वो प्रीडेटर से उससे बच जाता है। इससे तो क्लोन फिश को फ़ायदा हो जाता है, मगर सी एनिमल को ना तो कोई घाटा है ना तो कोई फ़ायदा है। अब म्यूचुअलिज्म सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। द इंटरेक्शन कॉन्फर्स बेनिफिट ऑन द बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज। Lichen represent an intimate mutualistic relationship and fungus and photosynthesis algae और cyanobacteria। अब इसमें क्या है, दो एग्जाम्पल है, लाइकेंस का और माइक्रोहिजा का, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो माइक्रोहिजा होता है वो फंजाई और हायर प्लांट का इंटरेक्शन है, ये दोनों स्पीसीज का इंटरेक्शन है। लाइकेंस का है फंजाई एंड फोटोसिंथेसिस अलगी। ओके, अब और इसमें एक और एग्जाम्पल है जो क्या बोलते हैं, यूका एक रहता है जिसमें वॉस्प, ये है म्यूचुअल रिलेशनशिप फिग ट्री एंड वॉस्प। ओके, क्योंकि जो वॉस्प रहता है वो लेइंग करता है एग को और पॉलिनेशन हो जाता है और ये जो न्यूट्रिशन पाता है वो फ्लावर से पा जाता है। गाइस, आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में म्यूचुअलिज्म को पढ़ेंगे। बी हैप्पी, कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।